कि ये कोरोना की जो महामारी यहाँ पे फैली हुई है, ये जो सेकंड वेव आई है, ये कहीं ना कहीं बड़ी खतरनाक है और आम लोगों को जान और माल का बहुत नुकसान हो रहा है। देखिए, हम लोग सरकारें चुनते हैं, गवर्नमेंट चुनते हैं, इसी के लिए गवर्नमेंट चुनते हैं कि हमारी जान और माल की हिफाजत कर सके, ऐसे मौकों पर जो हमारी मदद कर सके। लेकिन ये सरकार बिल्कुल फेल हुई है। जैसे कि आपने तस्वीरें भी देखी हैं, हमारे हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की इतनी भारी मात्रा में कमी है, बेड की इतनी कमी है कि यहाँ पे बेड नहीं मिले हैं लोगों को। पिछले दिनों हमारे एक रिलेटिव को कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो नारायणी हॉस्पिटल उन्होंने फोन किया, वहां पे कोई बेड नहीं था, जम्मू में कोई बेड नहीं था, इवन के कठुआ में भी बेड नहीं था। तो दूसरा बात यह है कि यहाँ पे कठुआ की मैं बात करता हूं, यहाँ पे आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं हो रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, क्योंकि कोई भी आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने जाता है तो उसको वो बाहर भेज देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास किट्स नहीं है, तो बाहर जाके वो आरटीपीसीआर टेस्ट करवा रहा है। तो आरटीपीसीआर का रिजल्ट है वो 3-4 दिन के बाद आता है, तो इतनी देर में वो घर पे कैसे रहेगा? अगर कोई सीरियस मसला हो जाए तो उसको वो हॉस्पिटल वाले एडमिट नहीं कर रहे हैं। तो बेड्स की बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे कमी है। तो साथ मैं भारतीय जनता पार्टी को खासकर यहाँ पे कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले दिनों वो कल का उन्होंने मुहिम चलाई है कि हर जगह हम प्रोटेस्ट करेंगे बंगाल के मुद्दे के ऊपर लेके। हम चाहते हैं कि अगर प्रोटेस्ट करना है तो हॉस्पिटल के बेड्स के ऊपर करो, ऑक्सीजन के ऊपर करो, बेरोजगारी के ऊपर करो, महंगाई के ऊपर प्रोटेस्ट करो। तो ये तब कहां बैठे हुए थे जब जिन प्रोटेस्ट करने का यहाँ पे मसला बनना था। तो बहुत मात्रा में यहाँ पे जरूरत है यहाँ पे हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल बनाने की। तो भारतीय जनता पार्टी एक देशभक्त पार्टी है, तो मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत बड़े ऑफिस बनाए हैं यहाँ पे, हर जिला में इनके ऑफिस हैं, पूरे देश भर में इनके ऑफिस हैं। तो क्यों ना ये अपना देशभक्ति दिखाते हुए ये इन ऑफिस को ये कोविड हॉस्पिटल ये कन्वर्ट करे। तो ये सरकार को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो ये यहाँ पे बेड का जो इंतजाम करे। तो अब खासकर मैं कहना चाहता हूं सरकार को, ये सरकार बिल्कुल विफल हुई है इस मसले को लेकर, क्योंकि हम लोग टैक्सेस देते हैं, ये चुने हुए नुमाइंदे का काम होता है, हम चीज टैक्सेस देते हैं और कितनी भारी मात्रा में टैक्सेस देते हैं। कोई हम व्हीकल खरीदते हैं, कोई कार खरीदते हैं, डीजल पे हम टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी के ऊपर जीएसटी दे रहे हैं। तो ये टैक्स इसी वजह से देते हैं कि हमारे इस आफत के माहौल में ये सरकार जो है हमारे काम आ सके, हमें फ्री में दवाइयां मिले, हमें फ्री में ट्रीटमेंट मिले। और खास करके हम प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो आम इंसान नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पे भी बहुत लूट मची हुई है। एक दिन का 7-8, 8-8, 10-10 हजार रुपये सुनने ले रहे हैं, तो हम बंदा कहां से अफोर्ड करेगा? तो ये कहीं ना कहीं सरकार में से इस मसले को सीरियस लेते हुए, खास करके जेकेयूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, अभी देखो ऑक्सीजन सीडी हॉस्पिटल की तस्वीरें देखी, ऑक्सीजन लेके हम बाहर पार्क में वो ऑक्सीजन लगा रहे हैं। तो ये हमारा देश है, ये हमारा भारतवर्ष की ये हालत है, ये 7 सालों में सरकारों ने की है। ये कोसते रहते हैं कि 17 सालों में कुछ नहीं हुआ, हम मानते हैं 17 सालों में कुछ खास नहीं भी हुआ, तो इन्होंने 7 साल में क्या कर दिया कि क्या अपने ऑफिस बनाए, पैसों से लोगों के टैक्स से इतने अपने आलीशान बंगले खरीदे, अपने आलीशान जहाज खरीदे, लेकिन ये अच्छे हॉस्पिटल और अच्छी व्यवस्था नहीं करते। इनको पहले से इसका इल्म था कि ये जो लहर है ये आने वाली है, तो इसके इन्होंने पहले ही ऑक्सीजन का बंदोबस्त करना चाहिए था, वैक्सीनेशन का बंदोबस्त करना चाहिए था। उल्टा उन्होंने जो है वैक्सीनेशन जो है फॉरेन को जो है एक्सपोर्ट की। तो ये अगर एक्सपोर्ट नहीं करते तो हमारे देश में, क्योंकि बहुत पॉपुलेटेड है हमारी एक कंट्री है, बड़ी पॉपुलेशन है यहाँ पे, तो यहाँ भारी मात्रा में वैक्सीनेशन चाहिए, भारी मात्रा में यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए। तो हर चीज में जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वैसे हमारे हॉस्पिटल भी जो है इंक्रीज होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी महामारी है और बड़े 100 सालों के बाद ये हमें बात करते थे, हमारे बुजुर्ग के 100 साल पहले एक महामारी आई थी, लेकिन अभी बहुत देश बदल गया है। तो खासकर मैं अपने नेताओं से बात करता हूं, हमारी जो सरकार में जो नुमाइंदे हैं, ये नुमाइंदों का काम होता है कि आगे आना, यही वक्त होता है कि ये नुमाइंदे हमारे जो 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो लोगों के बीच में जाएं। हमारे चुने जो रिप्रेजेंटेटिव जो XML थे हमारे, वो कहां पे बैठ गए? अब 25-25 विधायक जहां पे जिता के भेजे थे। तो यही जो मौका होता है, यही वक्त होता है आम लोगों के बीच में रूबरू होने का। तो ये मैं कहना चाहता हूं सरकार को कि इस जो बेड्स हैं इनकी जो बढ़ाई जाए, ताकि लोगों को यार वो आराम मिल सके। घनश्याम जी, एक यूनिवर्सिटी है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, उसने एक रिपोर्ट पेश की है, कोविड के दौरान पिछले 1 साल में 23 करोड़ भारतीयों को गरीबी में धकेला गया।
कहाँ है ये अच्छे दिन? देखिए त्रिशल जी, हमारे भारतवर्ष अगर ज्यादा कोई दुनिया में भूखमरी है तो हमारे देश में है। यहाँ पे 19 करोड़ जो जनता है वो रात को भूखे पेट सोती है। और पिछले जो कोरोना महामारी में हमारे 10 करोड़ जो युवा जो बेरोजगार हुए, अब कितने यहाँ पे बेरोजगार होंगे। तो ये सुपर एक्सप्रेस की बात करती है, हमें सुपर एक्सप्रेस बना के वो बने, ये ठीक है, डेवलपमेंट होनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, लेकिन ये उन कंट्री में अच्छा लगता है यहाँ पे भूखमरी ना हो, यहाँ पे गरीबी नहीं हो। यहाँ 80 करोड़ जनता तो गरीबी रेखा से नीचे है। ये डेवलपमेंट बाद में ही होती रहेंगी। पहले जो डेवलप करना है, हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं इनको डेवलप करिए, इनकी जो हॉस्पिटल्स की तो तरक्की कीजिए, अच्छे स्कूल बनवाए, अच्छे जो लोगों को ये इंफ्रास्ट्रक्चर मिले ताकि उनकी जो जान और माल की जो हिफाजत होगी। सबसे बड़ी सेहत है, अगर सेहत है तो इसके ऊपर जो कुछ नहीं है। इतना टैक्सेस इकट्ठा करते हैं, इस मुल्क को चाहिए कि ये दवाइयों के ऊपर भी ये टैक्स फ्री करे, हर चीज लोगों को जो है वो फ्री में मिले। अब ये 5-5 किलो राशन बांटने की बात करके हम 5-5 जो किलो राशन बांट रहे हैं, तो ये अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, उल्टा गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो डीए बंद कर रखा हुआ 1.5 साल से, तो ये लोगों के जेबों से ही पैसा दे रहे हैं। हम मानते हैं कि लोगों के टैक्सेस से देश चलता है, लेकिन इतना भारी टैक्स ये इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उतनी जो है लोगों को जो है फैसिलिटी जो है वो नहीं मिल रही है। नहीं, लोगों को फैसिलिटी मिले या ना मिले, भाजपा के लोगों को आलीशान 5 स्टार दफ्तर मिलने चाहिए, वो जरूरी थे और इन्होंने बनाए भी हैं। देखिए पूरे हिंदुस्तान भर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, ये जीती जागती मिसाल है, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक आलीशान जो है इनका ऑफिस बना है। बाकी भी पार्टी हैं, लेकिन बाकी पार्टियों के ऑफिस नहीं बने हैं, इन्होंने अपने पार्टी के ऑफिस बनाए हैं। और ये मैं कहता हूं, ये पहली जो सरकारें थी वो लीगली तौर पे करप्शन करती है, और ये लीगली तौर पे करप्शन कर रही है। जैसे कि किसानों के फार्मर्स को 2-2 हजार रुपया इनको वो दे रही है, मेहनताना जो है सामान दे रही है, लेकिन उल्टा ये उनसे टैक्स निकाल के ये पैसा ले रही है। तो इनका ये टैक्स लोगों की जेब से कैसे जो है पैसा निकालना है, तो ये अपने ऑफिस के लिए, अपने ऐशोआराम के लिए ये कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हमने अपनी पार्टी को स्टैंड करना है, लेकिन जो आम लोग हैं, जो गरीब तबका है, उनको गुमराह करके ये अपने वोट लेने हैं। लेकिन जो जनता है, जनता ने वेस्ट बंगाल को इनको दिखा दिया है, और आने वाले चुनावों में ये जम्मू कश्मीर में कोई बता देंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो भाजपा के लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता, वही इनके खिलाफ हो गए हैं। पिछले दिनों एमएलसी देखे हमने, कल कविंद्रा गुप्ता का बयान दिखा, तो ये एमएलसी विक्रम दावा की बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज की तारीख में व्यापारी खत्म कर दिया इन्होंने। व्यापार जो है आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं, आत्मनिर्भर कैसे बनेगा कोई? अपने कुटुंबों को देखो, कृषि इंडस्ट्री इन्होंने बर्बाद कर दी है। लोगों ने इतना पैसा खर्च किया, एनओसी ली है, रजिस्ट्रेशन करवाई है इंडस्ट्री की, और 5-6 साल को क्रशर बंद पड़े हुए हैं। तो मटेरियल इतना महंगा ये कहां से आ रहा है? 3-3 हजार का रेता मिल रहा है, बजरी 2-2 हजार की मिल रही है, लोगों को इतना महंगा मटेरियल मिल रहा है। अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं ये माफिया का इसमें मुझे आप ये बताइए कि ये जो इन्होंने 7 स्टार ऑफिस बनाए हुए हैं, अब तो कोरोना चल रहा है, मुझे तो पहले ये लगता है कि भाजपा से तो कोरोना भी डरता है, तो क्या इन दफ्तरों को हॉस्पिटल में तब्दील नहीं करना चाहिए, सेंटर्स में तब्दील नहीं करना चाहिए? देखिए ये देशभक्त जमात है, और देशभक्त जमात अपने आप में कहलाती है, तो यही देशभक्ति दिखाने का मौका है कि ये अपने इतने ऑफिस बने हैं, इनको कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया है, तो अब लोग भी मानेंगे कि ये एक देशभक्त जमात है। तो बाकी हर इस भाजपा कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वो आगे आए, वो अपनी सरकार का, जैसे विक्रम दावा या कविंद्र गुप्ता ने कहा कि खामियां हैं सरकार में, तो उन खामियों को उजागर करना चाहिए। लेकिन लोग हैं तो सरकार है, अगर लोगों के हित के लिए नहीं बोलोगे तो आपको लोग कैसे आने वाले टाइम में आपको यो समझेंगे कि आप हमारे लिए कुछ करते हो। तो ये हर किसी का फर्ज बनता है कि देशभक्ति दिखाने का, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो, लेकिन लोग इस वक्त त्राहिमाम मचा हुआ है। तो मैं बात कर रहा हूं काफी देर से कि ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको टोटली जो है जो हॉस्पिटल के ऊपर इस वक्त पूरा देखना चाहिए कि यहाँ ऑक्सीजन और बेड्स जो लोगों को ये भारी तादाद में मिलने चाहिए। यहाँ पे जब हम लोगों से बात करते हैं या लोग हमें कभी मैसेज करते हैं या फोन करते हैं, उनका ये कहना है कि प्रशासन जो है कंटेनमेंट जोन कहीं पे भी बना रहा है, जो बाहर से आने जाने वाले या और कोई लोग हैं उनको ये समझ नहीं आ रहा कि कंटेनमेंट जोन है या नहीं है, वहां लोग चले जाते हैं और वो भी जो है वो पॉजिटिव हो जाते हैं। प्रशासन को अब क्या मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरह से जो है इन चीजों के ऊपर, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको जो है वो ध्यान पे रखना है, क्या कहना है आपका? देखिए जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, वहां पे
कोई निशानदेही होनी चाहिए, वहां के तारबंदी होनी चाहिए पूरे मोहल्ले में, कि पता चले कि ये माइक्रो ये कंटेनमेंट जोन पे यहाँ पे वहां पे जो है बिल्कुल टेस्टिंग होनी चाहिए। और खास मैं एक बार वो कहना चाहता हूँ, जो भी कुंभ मेले में यहाँ पे हमारे वहां पे गए थे कुंभ स्नान करने के लिए, तो काफी मात्रा में उनको भी कोरोना होने की शिकायत हो सकती है। उनके जो टेस्टिंग वगैरह जो है उनकी शिनाख्त करके उनकी जो टेस्टिंग होनी चाहिए। पहले हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि बेड की पाबंदी हो, बेड का प्रबंध हो, क्योंकि किसी को भी जो सीरियस प्रॉब्लम होगी उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसको बेड की जरूरत होती है। तो बेड का ही हो, बेड के भारी मात्रा में यहाँ पे जो कोविड हॉस्पिटल जो है वो एक बनना चाहिए।